नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे, सभी मस्त मजे में होंगे। दोस्तों, आपके मन में कई सवाल आ रहे हैं कि मैं ये बैच लेऊं या फिर ये ले, मेरे लिए कौन सा सही रहेगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप लोको पायलट के बारे में दोस्तों सोच रहे हो, ड्राइवर के बारे में सोच रहे हो, तो आप सही जगह पहुंच चुके हो। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही एडवांस लेवल पर पहुंच चुके हो आप, बहुत सही सटीक निशाने पर। दोस्तों, आज LPCBD 2 बैच के बारे में चर्चाएं करेंगे और इस बैच की पूरी जीरो से और एंड तक की पूरी कहानी यहाँ पे हम देखेंगे। ये बैच आपके लिए क्यों जरूरी है, इस बैच के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा। आइए दोस्तों, एक एक स्टेप टू स्टेप समझते हैं। जैसा कि यहां अगर आप लोको पायलट की तैयारी कर रहे हो बहुत अच्छे तरीके से, तो इंतजार मत कीजिएगा, इंतजार मत कीजिएगा एग्जाम डेट का। आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। जी हां, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं LPCBD 2 पार्ट नंबर सेकंड की, क्योंकि इसमें दोस्तों आपके दो चरणों में एग्जाम होगी। पहले प्री होगी, प्री पास करने के बाद में मेंस होगी। मेंस के दो भाग होंगे, फर्स्ट और सेकंड। सेकंड के अंदर आते हैं आपके थ्योरी, और फर्स्ट के अंदर आपके मैथ भी आती है, रीजनिंग आती है, साइंस आती है, ड्राइंग आती है। उन सभी की चर्चा करेंगे, टेंशन मत कीजिए। लेकिन मैं बात कर रहा हूं दोस्तों ट्रेड की, और ट्रेड भी कौन सी? इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। जी हाँ, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड आपके पास है तो दोस्तों ये मान लीजिए आपके लिए ये बैच बहुत ही वरदान साबित होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे चर्चा करेंगे हम सिलेबस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक ही बैच से आपका देखना कितना कल्याण होता है मैं ये बता दूं। आपका ये अगर बैच लेते हो तो अदर जो एग्जाम है आपकी फाउंडेशन, जैसे आपके इसरो है, DRDO है, जलदाय विभाग है, IOCL है, ठीक है, आपके चाहे वो MP लाइनमैन हो, हरियाणा लाइनमैन हो, झारखंड की हो, चाहे बिहार के अंदर आपके जूनियर इंस्ट्रक्टर की हो, एनीवे कोई सी भी भर्ती परीक्षाएं हो दोस्तों, आपको दूसरा बैच की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बहुत ही सुपर बैच है दोस्तों ये। आपको पता है बैच का नाम? जी हाँ, मिशन ALP 2026। जी हाँ, मिशन ALP 2026 के अंदर आप पहुंच चुके हो, और ये एक बैच आपकी जिंदगी बदलने वाला है, आपके लिए एक सीट पक्की करने वाला है। जी हां, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप हाथ से हाथ और दिल से दिल मिला करके दोस्तों तैयारी करोगे तो 100% आपकी एक सीट है जो पक्की होगी, 100%। आइए एक एक पॉइंट पे चलते हैं, और सबसे पहले हम इलेक्ट्रीशियन के सिलेबस की बात करेंगे। तो दोस्तों इलेक्ट्रीशियन का जो सिलेबस है, आप ये मत समझना कि मुझे तो 37% ही नंबर लाने, ना भैया ना। 2025-2024 वाले से पूछ लेना क्या हाल हो रहा है उनका। यहां पे हम चलेंगे जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक, क्योंकि लोको पायलट की एग्जाम देते ही सपोज करो आपके राज्य की या कोई भी वो दूसरी भर्ती आ गई जिसमें मेरिट आपकी थ्योरी से ही बन रही हो, तो क्या दोबारा कोचिंग करने बैठोगे? जी नहीं, हमको केवल एक ही बार कोचिंग करनी है, और वो कोचिंग इस तरीके से करनी है ताकि आपको एक बार पढ़ने में पूरा का पूरा सटीक कॉन्सेप्ट तैयार हो जाए। आइए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के सिलेबस की चर्चा करते हैं। तो चैप्टर काफी सारे हैं, इसलिए दोस्तों हमने इसको 4 भागों में तोड़ दिया। 5 में भी तोड़ सकते हो, 6 में भी तोड़ सकते हो, कितने में भी तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा में ऐसे नहीं पूछेगा कितने भागों में तोड़ा गया, परीक्षा में तो टॉपिक के बारे में पूछेगा दोस्तों, चैप्टर के बारे में भी नहीं। तो यहाँ पे हमने 4 भागों में तोड़ दिया इजी करने के लिए। और यहाँ पे सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भाग नंबर 1 की, और भाग नंबर 1 के अंदर दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं भाई साहब परिचय। कौन सा लेते हैं यहाँ पे? तो हम कह रहे हैं भाई साहब हम सबसे पहले परिचय लेंगे, और परिचय फिर दूसरा आ जाएगा यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रिकल, फिर चालक, अचालक, अर्धचालक, DC सिद्धांत, प्रतिरोध, विद्युत परिपथ, सुरक्षा युक्ति, तार केबल, जोड़ ज्वाइंट, वायरिंग, अर्थिंग, चुंबक, प्रेरक चौक, और यहाँ पे कैपेसिटर हो जाएगा, AC थ्योरी,
और पॉलीफेज सिस्टम यानी कि बहुकला प्रणाली हो जाएगी। बहुत ही बेसिक का पूरा कॉन्सेप्ट दोस्तों इसमें आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है दोस्तों यहाँ पे आपके मशीन। कौन सा चैप्टर हो जाएगा? मशीन। जो कि मशीन तो दोस्तों इस कदर मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत ही, क्योंकि इसमें पूरे के पूरे पुर्जे खोल खोल के समझाना पड़ेगा, एनिमेशन के द्वारा आपको समझाना पड़ेगा, वीडियो में एक एक चीज के चुंबकीय फ्लक्स कैसे बन रहा है, कैसे कटता है। तो यहाँ पे एक एक वीडियो चला चला करके दोस्तों आपके माइंड में ऐसा सेट किया जाएगा कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे भाई। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे डीसी जनरेटर की, फिर आता है डीसी मोटर। ये दोनों भाई साहब, ये मान लीजिए लड़का है तो ये लड़की है, दोनों जने हैं, और दोनों जनों को कहते हैं यहाँ पे डीसी मशीन। डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, इसको कहते हैं डीसी मशीन। और यहाँ पे 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यानी पैरेलल मोटर, इसको कहते हैं दोनों को यहाँ पे हम बोलो क्या, एसी मशीन कहते हैं भाई दोनों को। यहाँ पे दोस्तों ये सिंक्रोनस मोटर है, ये अल्टरनेटर है, इन दोनों को कहते हैं यहाँ पे सिंक्रोनस मशीन। ये डीसी मशीन, ये एसी मशीन, ये सिंक्रोनस मशीन, और हमारा ट्रांसफार्मर होता है वफादार। और यहाँ पे एक छोटा सा चैप्टर पढ़ेंगे हम कन्वर्टर। तो ये पूरी की पूरी हो गई दोस्तों मशीन। इसको बहुत ही एडवांस, 0 लेवल से एडवांस तक हम जाएंगे। पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं तो यहाँ पे आता है दोस्तों पहला ही चैप्टर हमारा पावर सिस्टम। पावर सिस्टम काफी बड़ा है, इसलिए इसको 3 टुकड़ों में तोड़ दिया। सबसे पहले बिजली को पैदा करेंगे, फिर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे, फिर हम घरों तक पहुंचाएंगे। पैदा करते हैं उसको कहते हैं विद्युत उत्पादन यानी इलेक्ट्रिक जनरेशन। फिर इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो उसे ट्रांसमिशन कहते हैं भाई। जो पारेषण होता है और घर घर तक पहुंचाते हैं उसे हम कहते हैं वितरण। सेकंड नंबर पे आता है दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे आपने इलेक्ट्रीशियन से 2 साल की आईटीआई कर रखी है, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स से भी 2 साल की आईटीआई होती है। तो वो पूरा जो सिलेबस है काफी बड़ा होता है, काफी सारे चैप्टर होते हैं, लेकिन उनमें से जो मेन चीजें निकाली जाती है तो संक्षिप्त में दोस्तों उसको हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे 3 टुकड़ों में तोड़ दिया। यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से तैयार करेंगे भाई। नेक्स्ट चैप्टर होता है आपका मापक यंत्र, फिर होता है प्रदीप्ति यानी कि लैंप वाला चैप्टर इल्यूमिनेशन। नेक्स्ट दोस्तों पार्ट नंबर 4 के लिए आते हैं। तो पार्ट नंबर 4 पर दोस्तों सेल बैटरी हो गया, सोल्डरिंग हो गया, औजार टूल्स यानी कि जो इलेक्ट्रीशियन में जितने भी आपके टूल्स यूज आते हैं वो, घरेलू वैद्युतिक उपकरण हो गए। यहाँ पे एसी डीसी वाइंडिंग हो गई, वायरिंग अलग होती है, वाइंडिंग अलग है। वैद्युतिक जो नियम है वो आपके जैसे रूल नंबर 35 है, रूल नंबर 46 है, रूल नंबर 47 है, रूल नंबर 42 है, या रूल नंबर 70 है, रूल नंबर 86 है। विभिन्न प्रकार के दोस्तों रूल नंबर होते हैं, तो वो सारे के सारे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट है दोस्तों वैज्ञानिक नियम, जैसे ओम का नियम है, किरचॉफ का नियम है, ठीक है, फैराडे का नियम है, फ्लेमिंग का नियम है। ये सारे के सारे नियम चैप्टर के साथ तो पढ़ेंगे, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ सारे के सारे नियम एक जगह आपको मिल जाए तो बहुत आसानी होगी समझने के लिए। नेक्स्ट चैप्टर आता है एक मशीन कंट्रोल। एक होता है दोस्तों एसी डीसी ड्राइव जो मशीनों को कंट्रोल किया जाता है, और एक होता है बहुत ही अच्छा चैप्टर है स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सावधानियां। और प्रत्येक हर बार इस चैप्टर से कम 10 से 15 क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर दोस्तों पूछे जा रहे हैं। लगभग 10-10 क्वेश्चन दोस्तों यहां से अच्छे लेवल पे तैयार कर रहा है। तो ये था दोस्तों आपके फाउंडेशन बैच। जी हाँ, मैं फाउंडेशन बैच की बात कर रहा हूं क्योंकि आपको एलपी की तैयारी ही करनी है, लेकिन पढ़ेंगे पूरा फाउंडेशन। क्योंकि मैं नहीं समझता कि आपको मैं बहुत छोटा पढ़ाऊं और उसमें से मिले ना फिर, लेकिन मैं ऐसा पढ़ाऊं जो हर एग्जाम में बैठे तो आपको ज्यादा से ज्यादा मैटर आसानी से बहुत ही सटीक तरीके से एक ही बार में दोस्तों देखने को मिल जाए। अब आते हैं दोस्तों यहां पर सीधे सीधे कि यहां पे जो आपने बैच ये बैच लेने की जो सोच रहे हो उस बैच के बारे में और क्या क्या, ये तो मैंने सिलेबस के बारे में बता दिया, लेकिन जो मिशन एएलपी सीबीटी 2 है उसके अंदर और क्या क्या मिलेगा। जैसे आप सबसे पहले आओगे भाई पेड कोर्स के ऊपर, और पेड कोर्स पे दोस्तों आते ही जैसे ये खुलेगा भाई इस प्रकार के मिशन एएलपी 2026 11,127 पोस्ट के लिए, तो भाई सबसे पहले आप जाओगे पेड कोर्स पर। जी हाँ, पेड कोर्स पे जाओगे। पेड कोर्स पे जाते ही ये लंबा सारा दोस्तों इस तरह बेच ही बेच आपको नजर आएंगे, लेकिन आपको मतलब क्या है और बेचों से,
आपको तो एक बैच से मतलब है, और वो भी कौन सा, यहां पे फर्स्ट नंबर का बैच। जी हाँ, फर्स्ट नंबर का बैच मिशन एलपी 2026। तो दोस्तों इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे, जैसे अभी पैसे नहीं कटेंगे, टेंशन मत करो। जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे तो कंटेंट पे पहुंचोगे सीधे। ठीक है, कंटेंट पे जैसे ही जाओगे आप, तो कंटेंट के अंदर काफी सारे आपको डब्बे दिखेंगे। अब देखो इस डब्बों में क्या क्या है। सबसे पहले मिलेगा आपको यहाँ पे मिशन एलपी 2026। ठीक है, और ये मिलेगा भाई लाइव बैच। जो ये लाइव बैच है अभी स्टार्ट नहीं है, 20 अगस्त के बाद में दोस्तों ये स्टार्ट होगा। बहुत ही जीरो लेवल से साधारण भाषा में बहुत यूनिक तरीके से एडवांस लेवल तक जाएगा, और नए पैटर्न के अनुसार होगा भाई। जी हाँ, इस बैच के अंदर दोस्तों धमाल मचेगा सीधा सीधा। बहुत ही सरल भाषा में आपके माइंड में सेट किया जाएगा कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो ये लाइव बैच आपको मिलेगा। दूसरा कि साहब मैं तो जल्दी जल्दी पढ़ना चाहता हूं, तो भाई जल्दी जल्दी पढ़। इलेक्ट्रीशियन का एक फाउंडेशन बैच हमने दोस्तों इसी के अंदर डाल दिया, जो 90 वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट है। ठीक है, दूसरी चीज हम ये कहते हैं भाई रिकॉर्डेड हो गया। कई स्टूडेंटों की डिमांड होती है साहब मुझे तो क्रैश कोर्स चाहिए। ले भाई तू क्रैश कोर्स ले, 32 वीडियो में हमने क्रैश कोर्स डाल दिया। अब सोचना एक फीस में क्या क्या है, लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, क्रैश कोर्स, नेक्स्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग। जी हां, एक वर्क ऑफ कैलकुलेशन यानी बेसिक साइंस। इसके अंदर बहुत क्लास अब आएगी, नई अपडेट, बहुत सारी क्लासें आएंगी, टेंशन मत करो। तो यहां पे आपको बेसिक साइंस में मिलेगा, ड्राइंग भी मिलेगी, क्रैश कोर्स में मिलेगा, रिकॉर्डेड मिलेगा और लाइव मिलेगा। और तो और इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। जी हाँ, और टेस्ट सीरीज में 100 प्लस टेस्ट मिलेंगे भाई, 100 प्लस टेस्ट। 50 टेस्ट तो आपके टॉपिक वाइज होंगे, और 50 से ज्यादा के जो यानी 50 से अलग है वो आपके मिक्स के अंदर दोस्तों देखने को मिल जाएंगे। आगे देखो, यहां पे जैसे ही आपने बैच को क्लिक किया, बैच को क्लिक करते ही दोस्तों वही 4 भाग इसमें खुलेंगे सिलेबस की तरह। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4। अब जैसे आपने पहला क्लिक किया तो ये ऐसे के ऐसे दोस्तों आपके चैप्टर निकलेंगे जो मैंने सिलेबस के बारे में बताया आपको। और जैसे सपोज करो आपने डीसी थ्योरी को क्लिक किया तो फिर यहाँ पे क्लास निकल जाएगी इस तरह। अब ये क्लास आपको वीडियो चलाना है तो ये वॉच पे क्लिक करो, और पीडीएफ देखनी है तो पीडीएफ पे क्लिक करो। ये पीडीएफ दोस्तों आप प्रिंट आउट भी करवा सकते हो। पीडीएफ पे जाओगे, नीचे 3 डॉट मिलेंगे, उस पर एक्सपोर्ट का बटन दबाइए, सीधे आपके मोबाइल की गैलरी में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों पीडीएफ द्वारा पढ़ो, वीडियो के द्वारा पढ़ो, टेस्ट सीरीज के द्वारा पढ़ो, यानी सारी व्यवस्थाएं दोस्तों इसमें मैंने दे दी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस बैच के अंदर आपको सारी जितनी भी सुविधाएं थी वो सारी मैंने बता दी। और हाँ, इसकी वैलिडिटी 15 माह है, 12 महीने नहीं, 15 माह है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा दोस्तों ऑफर है, अपॉर्चुनिटी है। तो जल्दी से परचेज करके और अभी से तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि मैथ रीजनिंग तो दोस्तों आपकी जैसे सपोज करो पक्की अप्री दे दिया आपने या दोगे, लेकिन आपके थ्योरी की भी तैयारी होगी, उधर ड्राइंग की भी होगी, और बेसिक साइंस की भी दोस्तों इसी के अंदर हो जाएगी, एक ही बैच के अंदर। और कोई आपको अगर दिक्कत आती है दोस्तों तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पे 78 78 40 82 64। इस पे आप संपर्क कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, या कॉल करके भी दोस्तों आराम से आप पूछ सकते हो। ये मेरे खुद के पर्सनल नंबर है, मैं ही दोस्तों इस पे बात करूंगा, टेंशन मत कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर हम मुलाकात करते हैं यहाँ पे लाइव बैच की क्लासों में, आपके साथ लाइव क्लासों में। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।